पढ़ा था ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकल मोशन था। इसके पहले हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जाएगा। इस टाइप से एक फुटबॉल को किक करता है किसी एंगल पे, देखो इस टाइप से मोशन होता है। इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मतलब एक ऐसा एंगल पे फेंकते हैं जिसका एंगल का वैल्यू ना 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री हो। 0 डिग्री हो जाएगा तो कौन सा मोशन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन, और 90 डिग्री हो जाएगा तो कौन सा मोशन हो जाएगा, वर्टिकल मोशन हो गया। 0 से 90 के बीच किसी भी एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट को बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो हम लोग को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। जैसे फाउंटेन देखो ना पार्क में, इस तरह से हम लोग किसी एंगल पे वाटर हम लोग स्केप होता है, इस तरह से हम लोग बनाता है पाथ। तो फाउंटेन भी हम लोग एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी एग्जाम्पल से नल से पानी स्केप होता है वाटर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का। इस टाइप से हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, या हम लोग इस टाइप से किसी पार्टिकल को फेंक दिए, या किसी टावर पे से किसी पार्टिकल को हम लोग इस तरह से किसी एंगल पे फेंक दिए। पहले क्या बताते, वर्टिकली फेंकते थे या क्या फेंकते थे, वर्टिकल डाउनवर्ड, या छोड़ देते। तब देखो किसी एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, टावर पे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से हम लोग तो हॉरिजॉन्टली से फेंक दिया तो इस टाइप से हो गया मोशन। ये भी हम लोग एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो कभी ग्राउंड से हम लोग को फुटबॉल को जैसे किक करें तो हम लोग सेम लेवल पे आ जाता है, इसमें देखो सेम लेवल पे नहीं आता, नीचे ज़्यादा गिर जाता है। इसमें हॉरिजॉन्टली फेंक दे रहे हैं तो इस तरह से नीचे जा रहा है। जैसे सारा हम लोग को टाइप ऑफ मोशन हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये फाउंटेन हो गया जो वाटर पार्क में देखते हो, ये भी एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टाइप से लोग पार्टिकल को फेंक दिए भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। जैसे देखो मान लीजिए इस तरह से हम लोग को कोई सरफेस ऐसा इंक्लाइन पहाड़ टाइप का, और उसके बॉटम से फुटबॉल को किक कर दिया तो इस टाइप से मोशन हुआ। जैसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन ये भी है ऑन द इंक्लाइन प्लेन। ये कौन सा प्लेन हुआ, इंक्लाइन प्लेन। बताते हैं ना, हॉरिजॉन्टल से कोई भी प्लेन कोई एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं, और उस प्लेन को हम लोग इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन हम लोग कभी हॉरिजॉन्टल रहेगा, कभी इस टाइप से रहेगा, कभी इस तरह से रहेगा। तो लिखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक एंगल पे, जिस एंगल का वैल्यू 0 से 90 के बीच है, मतलब थीटा ना 90 होना चाहिए। अगर थीटा 0 हो गया तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा वर्टिकल मोशन हो जाएगा। हम लोग को दोनों डायरेक्शन में सिमुल्टेनियसली मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन में। इसी टाइप के मोशन को हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन पाए ना, सब उसी टाइप से मिलता जुलता फॉर्मूला भी आएगा, बस खाली इसमें एक एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला सारा टर्म उसी टाइप से। इसमें भी टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ना है, मैक्सिमम हाइट पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ना है, टाइम ऑफ असेंट पढ़ना है, टाइम ऑफ डिसेंट पढ़ना है। तो if object is projected obliquely, मतलब थीटा नॉट 0 एंड 90 डिग्री होना चाहिए, then motion of object occur in both direction, horizontal and vertical simultaneously। तो किसी एंगल पे हम लोग हॉरिजॉन्टल से, किसी एंगल पे वर्टिकल से हम लोग फेंकते हैं तो मोशन दोनों डायरेक्शन में साथ साथ होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाया गया है। इसी टाइप ऑफ मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही पढ़ रहे हैं, इसे भी मोशन अंडर ग्रेविटी ही पढ़ना है। जैसे मान लिया ग्रेविटी नहीं रहता तो इसको मान लिया, लेकिन ग्रेविटी हर पॉइंट पे उसको नीचे ला रहा है और फिर इस तरह से नीचे लेके आ जाएगा, पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आ जाएगा ग्रेविटी के कारण। तो इस फिगर को बना लेना, जहां से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन देते हैं, कुछ नाम बता देते हैं जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। जहां से हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये फिगर बना लो। जिस वेलोसिटी से फेंकेंगे उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन।
जैसे देखो यहाँ पे एरो देते हैं तो हम लोग ओनली क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड। तो इसको वेलोसिटी भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, या इनिशियल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो जिस वेलोसिटी से हम लोग प्रोजेक्ट कर दिए, देखो इसमें एंगल दो, जैसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो ध्यान देना कि वर्टिकल फ्रॉम वर्टिकल, तो एंगल देखना है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है कि वर्टिकल से दिया हुआ है। और पार्टिकल जिस पॉइंट पे हम लोग का स्ट्राइक किया उसको पॉइंट ऑफ स्ट्राइक बोलते हैं, या कभी इसको हम लोग टारगेट पॉइंट बोल देते हैं। टारगेट, या जनरली लोग टारगेट भी बोल दो या टारगेट पॉइंट बोल दो, जहाँ से लोग पार्टिकल को फेंकना एक टारगेट होता है। जैसे सब नाम ध्यान में रखना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। फाई हम लोग क्या हो गया, 90। तो अगर मान लिया हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ या वर्टिकल से दिया हुआ, तो वर्टिकल से दिया हुआ तो हॉरिजॉन्टल से निकालना रहेगा, या हॉरिजॉन्टल से दिया हो रहा है तो वर्टिकल से निकालना रहेगा, तो 90 माइनस थीटा कर लेना है ना। मान लिया हम लोग को इसको 90 माइनस 5 लिख सकते हो। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाले वर्टिकल से दिया हो तो हॉरिजॉन्टल से चाहे तो 90 में से उतना घटा देंगे, क्योंकि एक्स वाई परपेंडिकुलर होता है ना, हमेशा एक्स एंड वाई क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो दोनों एंगल के सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब इसमें देखो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कुछ अजम्पशन हम लोग इसमें मान के पढ़ेंगे। पहला अजम्पशन ये हम लोग पढ़ते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी एवरीवेयर कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, और ऑलवेज किधर एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, जो लास्ट क्लास में उसमें बताया था मोशन ना ग्रेविटी वाला में। इसमें जी का वैल्यू हर पॉइंट पे सेम ही लेना है, और कितना लेना है, 9.8 लेना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिर 10 लेना है, नहीं तो 9.8 लेके सोल्व करना रहता है अगर नहीं दिया रहता तो। ठीक। दूसरा हम लोग को एयर रेसिस्टेंस जो होता है ना उसको नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे तुम लोग बैडमिंटन खेलता होगा, ठीक है, जैसे उधर से हवा चल रहा है, इधर से मारोगे ना वैसे ऊपर जाएगा, सडनली नीचे गिर जाएगा, इससे इस टाइप से पाथ नहीं बना पाएगा। देखो बैडमिंटन मान लिया अगर स्टील एयर में खेल रहे हो तो बैडमिंटन हम लोग को जो कॉर्क का पाथ होगा इस टाइप से जाएगा, सिमेट्रिकल टाइप की जाएगा इस टाइप से। तो ये जो मोशन है ना, हम लोग दो अजम्पशन इसमें लेके हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो लोग सिलेबस में ये मोशन अंडर जो ग्रेविटी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करवाना है। ठीक है। दूसरा एयर रेसिस्टिव फोर्स हम लोग काउंट नहीं करना है, नेग्लेक्ट कर देना है। जब कोई एयर रेसिस्टिव मोशन, some assumption in projectile motion। तो पहले लिखेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज assumed to be constant और ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एक्शन। जो मोशन एंड ग्रेविटी में बता चुके हैं, सेम चीज। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू अर्थ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ assumed to be constant। जैसे बताते ना जी का वैल्यू हाइट के साथ वेरी करता है, ये बताते जी का वैल्यू हाइट के साथ वेरी करता है, लेकिन उसमें रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग को 6400 किलोमीटर होता है। हम लोग पार्टिकल को फेंकेंगे कितना, अरे कि तू 4 किलोमीटर फेंक देगा, तुम 10-20 मीटर फेंक। नोट तो गिवन रहेगा फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए जी का वैल्यू 10 लेना है, तो 10 लेके हम लोग फिर सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को।
तो जी की वैल्यू 10 लेना है।